हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी की रीठा कांत। जावा लेक्चर की सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर 9, जिसका टॉपिक है कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। कमांड लाइन आर्गुमेंट्स, जब मैंने आपको लेक्चर 3 वीडियो प्रोवाइड किया था गाइस, तो उस समय मैंने उसमें फर्स्ट प्रोग्रामिंग इन जावा आपको बताया था, पहला प्रोग्राम जावा के अंदर। वहां पे मैंने बात की थी कि जावा के अंदर जब आप मेन फंक्शन बनाते हो तो उस मेन फंक्शंस में जो आर्गुमेंट्स होते हैं वो उसमें आर्गुमेंट्स रिसीव कैसे होते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू या कमांड लाइंस के थ्रू। जब आप कोई प्रोग्राम को स्टार्ट करते हो, मैंने बोला था कि मैं उस टाइम पे आपको बेसिक आइडिया दे रही हूँ मेरे लेक्चर 3 में, जब मैंने बताया था आपको फर्स्ट प्रोग्राम। आज चलिए डिटेल में इस टॉपिक को समझते हैं, कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। जब भी आप कमांड लाइन के थ्रू या कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हो, तो प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले आप कुछ कमांड लिखोगे और सेम टाइम पे आप आर्गुमेंट जो है अपने जावा एप्लीकेशंस में या जावा प्रोग्राम में पास करवा सकते हो। तो आप एग्जांपल ले लो, जैसे आपने एक जावा का प्रोग्राम बनाया, ठीक है। आप कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू जावा प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहे हो। आपने स्टार्ट करने से पहले कुछ कमांड लिखा और कुछ आर्गुमेंट्स को पास किया। वो आर्गुमेंट्स आपके जावा प्रोग्राम्स के वॉइड मेन फंक्शन के आर्गुमेंट्स के रूप में पास होगा, ठीक है। वॉइड मेन फंक्शंस में आर्गुमेंट्स के रूप में पास होगा। और वॉइड मेन फंक्शन का स्ट्रक्चर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्या होता है, स्ट्रिंग और आर्क्स। यानी वॉइड मेन फंक्शन के अंदर एक आर्क्स नाम का गाइस रेफरेंस वेरिएबल होता है। इस आर्क्स नाम के वेरिएबल को आप एरे बोल रहे थे, ठीक है। टेक्निकली तो ये बेसिकली ये आर्क्स नाम का जो वेरिएबल है कमांड, ये मेन फंक्शन में आपके, वो जनरली आपके एरे को कर रहा है पॉइंट, लेकिन उसको ट्रीट कर रहे हैं एज एन एरे की तरह। तो जो भी आर्गुमेंट्स आप अपने प्रोग्राम में कमांड लाइंस के थ्रू जब स्टार्ट करोगे, कमांड लिखोगे और जो भी आर्गुमेंट्स अपने प्रोग्राम में पास करोगे, वो आपके जावा प्रोग्राम के मेन फंक्शन में एज एन आर्गुमेंट पास होगा। और मेन फंक्शन में के अंदर जो बनाया गया आपका आर्गुमेंट्स में जो आपका एरे है, ठीक है, जो स्ट्रिंग टाइप का है जिसका नाम आर्ग्स है, उस पर्टिकुलर आर्गुमेंट्स को रिसीव करेगा जो भी यूजर ने पास किया होगा प्रोग्राम रन करने के समय कमांड लाइन के थ्रू। ठीक है गाइस, चलिए वही आपके स्क्रीन पे आप अभी देख रहे होगे, मेंशन है a java application can accept any numbers of arguments from the command lines। और वो arguments आते हैं आपके मेन फंक्शन में, आपके जावा प्रोग्राम के मेन फंक्शंस में ये arguments आपको आते हैं। चलिए गाइस, चलिए कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको और डिटेल्स में क्लियर किया जाए। तो देख रहे हो आप अपने स्क्रीन पे, अभी एक इंटरफेस आपको दिख रहा होगा। मैंने, आप देखो, मैंने डेस्कटॉप पे एक जावा प्रोग्राम नाम का फोल्डर बनाया हुआ है। आप इसको नोटिस कर रहे हो, जावा प्रोग्राम नाम का फोल्डर बनाया है। और ये देखो, जावा फोल्डर नाम का प्रोग्राम, फोल्डर नाम का मैंने डेस्कटॉप पे बनाया, फोल्डर बनाया जावा प्रोग्राम नाम का, ठीक है। और गाइस यहाँ पे मैंने फिर जब मैं इस जावा प्रोग्राम के फाइल के अंदर आई, तो मैंने क्या किया कि मैंने अपने माउस के राइट साइड क्लिक करके न्यू पे क्लिक किया एंड देन यहाँ से एक डॉट टेक्स्ट नाम का फाइल क्रिएट करने के लिए मैंने इस वाले ऑप्शन पे क्रिएट किया, जो देख रहे हो आप। वेट, आई विल मार्क इट विद द डिफरेंट कलर, आपको और क्लियर होगा। ये देखो, पहले न्यू पे क्लिक किया, जैसे ही आप जावा प्रोग्राम्स के अंदर आओगे, आप न्यू पे अपने माउस के लेफ्ट क्लिक करके न्यू, ये ऐसा ऑप्शन आएगा आपका, ये पूरा ऑप्शन आएगा। जब आप माउस का लेफ्ट क्लिक करोगे इस जावा प्रोग्राम के अंदर आके, इस जावा प्रोग्राम नाम के फोल्डर के अंदर आओगे, तो आप अपने माउस के लेफ्ट साइड क्लिक करोगे, न्यू का ऑप्शन आएगा, ठीक है। न्यू के ऑप्शन में जब आप क्लिक करोगे तो एक डॉट टेक्स्ट नाम की फाइल क्रिएट करने के लिए आपको एक ऑप्शन आएगा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट नाम का। आप इस पे क्लिक करोगे तो देख सकते हो कि मैंने जो है एक डॉट टेक्स्ट नाम की फाइल जो है वो क्रिएट कर ली है, जिसका नाम मैंने लिखा है eco डॉट जावा। क्या नाम लिखा है? eco डॉट जावा,
ठीक है। आप इसी इको डॉट जावा पे जब आप डबल क्लिक करोगे, ठीक है, जब आप डबल क्लिक करोगे तो आप पहुंच जाओगे इस पेज के अंदर, इको डॉट जावा पेज के अंदर। इको डॉट जावा पेज में चलिए गाइज अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं और डिटेल में समझते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स को। मैंने यहाँ पे एक इको नाम का क्लास बनाया है, अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। इसको पब्लिक स्पेसिफायर लिखा, क्लास कीवर्ड एंड इको नाम का क्लास बनाया, ठीक है। आप एक चीज हमेशा बेसिक चीज याद रखना, ये मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका है, लेक्चर 3 में, कि आप जो भी आउटर क्लास बनाते हो, ये तो हो गया आउटर क्लास, उसको हमेशा या तो पब्लिक रखोगे या तो डिफॉल्ट रखोगे, या तो पब्लिक रखोगे या तो कुछ नहीं लिखोगे, बस क्लास और क्लास का नाम। और जो इस क्लास के अंदर आप जितने क्लासेस बनाओगे या इस जावा प्रोग्राम में बाकी और कोई क्लासेस अगर आप बनाओगे तो उसको आप पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। आउटर क्लास को हमेशा आप पब्लिक स्पेसिफायर से लिखोगे। चलिए इस क्लास के अंदर आते हैं। इको क्लास का क्लास, इको नाम का क्लास बनाया, इस क्लास के अंदर आए, आप इस स्टेटमेंट को देखो। मैंने वॉइड मेन फंक्शन बनाया। मैंने बोला था कि आप अपने जो आप कमांड लाइन के थ्रू आप प्रोग्राम स्टार्ट करोगे और कमांड्स लिखोगे, ठीक है, तो कमांड्स के बाद प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले जो भी आप आर्गुमेंट पास करोगे, वो आर्गुमेंट इस मेन फंक्शन में एक आर्गुमेंट के तौर पे पास होगा, एक आर्गुमेंट के तौर पे पास होगा। और इस मेन फंक्शन के अंदर का ये जो आर्क्स नाम का एरे है, जो स्ट्रिंग टाइप का है, वो उस आर्गुमेंट को करेगा रिसीव, ठीक है। जो भी यूजर ने अपने प्रोग्राम में कमांड लाइन के थ्रू जो प्रोग्राम स्टार्ट किया, उसमें जो भी आर्गुमेंट्स लिखा होगा अपने कमांड्स के बाद, ठीक है, ये आर्गुमेंट्स को ये पर्टिकुलर मेन फंक्शन के अंदर का जो आर्क्स नाम का एरे है स्ट्रिंग टाइप का, वो करेगा रिसीव। ओके गाइस, चलिए अब मान लीजिए कि इस, ठीक है, आप स्ट्रिंग जो आप एरे के अंदर स्ट्रिंग लिख रहे हो, डेटा स्ट्रिंग टाइप का डाल रहे हो, वो चल का रहा है वो सब, ठीक है। तो मेरी बात को फोकस करिएगा। मैंने बोला है जब भी आप कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करोगे, तो कमांड लिखने के बाद, प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले, आपको जो भी आप आर्गुमेंट पास कर रहे हो, वो आर्गुमेंट आपके जावा प्रोग्राम के मेन फंक्शन में एज अ आर्गुमेंट के रूप में पास होगा, ठीक है। और ये मेन फंक्शन के अंदर जो बैठा हुआ आपका एरे है स्ट्रिंग टाइप का, वो उस पर्टिकुलर आर्गुमेंट को करेगा रिसीव, करेगा रिसीव, ठीक है। चलिए गाइस, अब आते हैं इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर, वॉइड मेन फंक्शन के अंदर। चलिए जो भी आर्गुमेंट यूजर ने जो है पास करवाया होगा अपने प्रोग्राम में, चलिए अगर आप चाहते हो उसको आप आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करवाना चाहते हो, तो चलिए आप एक स्टेटमेंट लिखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। मैंने ये जो सिस्टम क्यों लिखा है, डॉट क्यों लगाया, इसका फॉर्मेट भी डिटेल में आपको लेक्चर 2 में बताया। प्लीज उन सारे वीडियोस को कंसीडर कीजिए, देन आप मेरे आगे के वीडियो पे प्रोसीड हुआ कीजिए, आपको आगे कोई डाउट नहीं आए। पिछला बेसिक आपको सारा क्लियर होना चाहिए, जो भी मैंने आपको बताया हुआ है पहले। आते हैं ये, आप वॉइड मेन फंक्शन के अंदर आए। यहाँ पे मैंने क्या किया कि जो भी आर्गुमेंट, पहला आर्गुमेंट यूजर ने जो है पास किया होगा अपने प्रोग्राम में, उसको प्रिंट करवा दिया, ठीक है, पास किया होगा। और ये एरे नाम के वेरिएबल ने किया होगा रिसीव, उसको मैंने प्रिंट करवा दिया। तो एरे में मान लेते हैं, एरे 0 लिखने का मतलब है कि ये फर्स्ट आर्गुमेंट है। फर्स्ट आर्गुमेंट मतलब कि पहला स्ट्रिंग जो यूजर ने लिखा होगा, वही 1 लिखते तो दूसरा स्ट्रिंग, इसी ब्रेसेस में अगर 2 लिखते तो तीसरा स्ट्रिंग, ठीक है। तो अब क्या है कि इस एरे नाम के वेरिएबल ने उस पर्टिकुलर आर्गुमेंट को रिसीव किया है। तो चलिए पहला आर्गुमेंट जो भी यूजर ने अपने प्रोग्राम में पास करवाया होगा, उसको इस प्रोग्राम के थ्रू किया गया है प्रिंट, इसलिए यहाँ पे लिखा है ARGS आर्क्स, यानी एरे में जो पहला आर्गुमेंट पास हुआ वो आपके आउटपुट स्क्रीन पे आपको एज अ रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अब चलिए, जैसे ही आप ये प्रोग्राम लिख दोगे और यहाँ इस फाइल ऑप्शन पे जाओगे, इस फाइल ऑप्शन पे आपको सेव का ऑप्शन आएगा,
ठीक है, किसका ऑप्शन आएगा, सेव का। आप इसको सेव करोगे तो ये पार्टिकुलर प्रोग्राम आपके इको डॉट जावा नाम के फाइल में हो गया सेव। ठीक है, इको डॉट जावा नाम के फाइल में हो गया सेव। चलिए गाइस आगे चलते हैं। जैसे ही आपने प्रोग्राम को सेव कर लिया, आप जो है यहाँ पे एक येलो कलर का फोल्डर अपने स्क्रीन पे देख रहे होगे। ठीक है, सारे डॉट क्लास जितने भी आपने, सॉरी, डॉट जावा नाम का फाइल बनाया, जितना भी जावा फाइल बनाया, उसके ऊपर में एक फोल्डर का आप सिंबल येलो कलर का देख रहे होगे। ठीक है, आप यहाँ पे जैसी जो है डबल क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा पाथ आपको दिखाई देगा। ठीक है, डबल क्लिक करके आप स्पेस दाब देना। स्पेस के बाद आप लिखोगे यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट यानी सीएमडी। ठीक है, सीएमडी टाइप करके एंटर दाब देना। आप आ जाओगे अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे। ये देखिए आप आ गए अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे। ठीक है, लेट मी मार्क इट। आप आ गए अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे। अब यहाँ से आपने जो है कमांड लिखनी है। सबसे पहले आपको जावा फाइल जो है आपकी इको डॉट जावा फाइल, इसको करनी है आपको कंपाइल। ये आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, इको डॉट जावा नाम की फाइल आपने बनाई पिछले स्लाइड्स में, आपने उसमें प्रोग्राम को सेव किया एंड देन इस इको डॉट जावा नाम की फाइल को आपको करना है कंपाइल। कंपाइल करने का आपका जो सिंटेक्स है, जो आप लिखोगे कमांड, सॉरी, वो लिखोगे आप यहाँ पे देखो लिखा है जावा सी। ठीक है, ये जावा का कंपाइलर है और स्पेस देके क्लास का नाम डॉट जावा, जावा एक्सटेंशन, जो भी आपका फाइल का नाम आपने बनाया था डॉट जावा से, डॉट एक्सटेंशन से, ठीक है, वो आप लिख दोगे। इको डॉट जावा जो भी अपना फाइल का नाम है वो लिख दोगे जावा सी के बाद। तो अब ये कमांड लिखने के बाद जो है, अगर आपने आपके प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है तो सक्सेसफुली आपका जो जावा फाइल है वो कंपाइल हो जाएगा। ये देखिए, और आपकी एक डॉट क्लास फाइल जो है वो क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे इको डॉट क्लास फाइल, इको नाम का जो आपने जावा फाइल बनाया था डॉट, ठीक है, इस फाइल का डॉट क्लास फाइल क्रिएट हो गया इस कमांड के बाद। यानी आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है और आपके पास अब आपकी डॉट क्लास फाइल आ चुकी है। चलिए अब अपने जावा प्रोग्राम को करते हैं रन। रन करने का कमांड है आपका, आप लिखोगे सिर्फ जावा। ठीक है, ये जावा आपका एप्लीकेशन लॉन्चर है, स्पेस दोगे, उसके बाद आप लिखोगे क्लास का नाम विदाउट डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ, उसके बाद स्पेस दोगे। अब ध्यान करिएगा गाइस, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान करिएगा। अब यहाँ से आपको क्लियर होने वाला है कॉन्सेप्ट। यहाँ पे देखिए, मैंने बोला कि जैसे आपकी डॉट क्लास फाइल बन जाती है, ये देखिए जैसे आपकी डॉट क्लास फाइल बन जाती है, अब आपने जावा प्रोग्राम को करोगे रन। जो भी इस डॉट क्लास फाइल के अंदर प्रोग्राम आपने लिखा था, ठीक है, वो उसको करोगे रन। तो रन करने का कमांड है, आप लिखोगे जावा यानी एप्लीकेशन लॉन्चर लिखोगे जावा, उसके बाद स्पेस, उसके बाद इको यानी क्लास का जो नाम है विदाउट एक्सटेंशन के साथ लिखोगे स्पेस। जब भी क्लास के नाम के बाद आप कोई भी अगर शब्द लिखते हो, जैसा कि अपने स्क्रीन पे आप देख रहे हो, ठीक है, मैंने लिखा है मेरा नाम रीठा। ठीक है, आपने अगर अपने क्लास के बाद स्पेस देके कोई भी शब्द लिखा, जब आप अपने जावा डॉट क्लास फाइल क्रिएट करने के बाद, जब आप अपने जावा प्रोग्राम को रन करवाने का कमांड लिखोगे, तो जावा स्पेस जब क्लास का नाम लिखोगे और उसके बाद स्पेस लगा के कोई भी शब्द अगर आप लिखते हो तो वो पहला आर्गुमेंट रीड होगा। ठीक है, ये पहला आर्गुमेंट यूजर के द्वारा पास किया गया है आपके वॉइड मेन फंक्शन में। पहला आर्गुमेंट जो है पास किया गया रीठा। वैसे ही स्पेस देके अगर आप दूसरा कुछ लिखोगे तो वो दूसरा आर्गुमेंट हुआ, स्पेस देके दूसरा कुछ लिखोगे तो वो तीसरा आर्गुमेंट हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे आपने लिखा अपने क्लास के नाम के बाद पहला आर्गुमेंट रीठा। अब क्या, अब पहला आर्गुमेंट रीठा। अब जैसे ही आप यहाँ पे एंटर क्लिक करोगे, जैसे ही आप यहाँ पे एंटर क्लिक करोगे, आपका यहाँ पे रीठा नाम आके आउटपुट रिजल्ट में शो हो जाएगा। तो आपका प्रोग्राम यही था गाइस कि पहला आर्गुमेंट जो भी यूजर जो है पास कर रहा है अपने जावा प्रोग्राम में, जो जावा प्रोग्राम उसका कमांड लाइन प्रॉम्प्ट के साथ स्टार्ट हुआ है, उसके थ्रू स्टार्ट हुआ, और उसके बाद उसने कमांड्स के बाद जो पहला आर्गुमेंट लिखा होगा वो आपके आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट होगा, जो आपके वॉइड मेन फंक्शन ने आपके जावा प्रोग्राम में रिसीव किया।
और रिसीव किसने किया, तो वॉइड मेन फंक्शन के अंदर जो आर्ग्स नाम का एरे है, जो आर्ग्स नाम का एरे था और जिसका टाइप क्या था, स्ट्रिंग, डेटा टाइप क्या था, स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग टाइप के एरे ने आपके पहले आर्गुमेंट को किया है रिसीव, और फिर वही प्रोग्राम था रिसीव करके प्रिंट करवाने का। पहला आर्गुमेंट आपका आउटपुट स्क्रीन पे सक्सेसफुली आप देख सकते हो प्रिंट हो चुका है। ठीक है, ये रीठा मेरा नाम जो है वो प्रिंट हो चुका है। चलिए, तो गाइस अभी हम लोगों ने सीखा, जब आप कभी भी अपने प्रोग्राम को कमांड लाइन के थ्रू रन करोगे, तो रन करने में जब कमांड्स के बाद आप कोई भी आर्गुमेंट पास करोगे, जैसा कि मैंने पहला आर्गुमेंट पास किया क्लास नाम के बाद, जैसे मैंने खुद का नाम प्रिंट किया रीठा, तो ये आराम से आपके वॉइड मेन फंक्शन में एज एन आर्गुमेंट पास होगा, और उस वॉइड मेन फंक्शन के अंदर जो आपका आर्ग्स नाम का एरे है जिसका टाइप स्ट्रिंग है, वो इसको रिसीव करेगा, और अपने प्रीवियस प्रोग्राम में हम लोगों ने उनको करा दिया था प्रिंट। ठीक है, ये पहला आर्गुमेंट हुआ जिसमें हम लोगों ने प्रिंट स्टेटमेंट के पैरेंथेसिस में लिखा था ना, ठीक है, ARGS ना, आर्क्स और स्क्वायर ब्रेसेस में 0, तो पहला स्टेटमेंट हमारा, पहला आर्गुमेंट प्रिंट हो गया। वैसे ही गाइज अगर मैं चाहती हूँ, ठीक है, ये रहा आपका प्रोग्राम, यही प्रोग्राम हम लोगों ने अभी जस्ट आपको दिखाया रीठा प्रिंट करवा के। जो भी पहला आर्गुमेंट क्लास के नाम के बाद आप जो भी शब्द लिखोगे वो पहला आर्गुमेंट होगा, उस आर्गुमेंट को वॉइड मेन फंक्शन में पास किया जाएगा, और इस वॉइड मेन फंक्शन के अंदर बैठा आपका एरे उसको रिसीव करेगा। ठीक है, और जो भी पहला आर्गुमेंट उसने रिसीव किया मैंने करवा दिया था प्रिंट, और आपको रीठा आपके स्क्रीन पे जस्ट प्रीवियस स्लाइड में एज एन आउटपुट रिजल्ट सक्सेसफुली प्रिंट होता हुआ दिखा पहला आर्गुमेंट। वैसे ही गाइज अगर हम लोग चाहते हैं कि यूजर जो है जो भी वैल्यू प्रिंट करे, ठीक है, जो मतलब जो भी वैल्यू वो पास करवाना चाहे वो सारी वैल्यूज हमें मिले, एक एक करके नहीं, पहला आर्गुमेंट करके नहीं, ये नहीं कि पहला आर्गुमेंट ही मिले, ऐसा करके नहीं, मुझे सारी वैल्यूज प्रिंट चाहिए जो जो यूजर पास कर रहा होगा अपने प्रोग्राम में, जावा प्रोग्राम में सारे आर्गुमेंट्स को प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो चलिए उसके लिए एक और फाइल हम लोगों ने बनाया गाइस, सेम प्रोसेस है, जो आपने अपने डेस्कटॉप पे जो जावा प्रोग्राम नाम का फोल्डर बनाया, आप उसमें आओगे, सेम प्रोसेस है गाइस, जैसे आपने इको नाम का क्लास बनाया था अभी प्रीवियस स्लाइड में। यहाँ पे आप न्यू पे क्लिक करोगे, देन यहाँ से डॉट टेक्स्ट नाम का फाइल क्रिएट करोगे, जो मैंने यहाँ पे किया हेलो डॉट जावा, जैसा कि आप देख रहे हो हेलो डॉट जावा। अब इस फाइल पे डबल क्लिक करोगे तो इस फाइल के अंदर आओगे। अब चलो इस फाइल के अंदर हमें अब क्या करना है कि यूजर जो भी आर्गुमेंट पास करे वो सारे आर्गुमेंट प्रिंट होने चाहिए। चलिए वॉइड मेन हेलो नाम का क्लास बना, वॉइड मेन फंक्शन बनाया। अब चलिए इस फंक्शन के अंदर आते हैं। फंक्शन के अंदर मैंने बोला कि यूजर जो भी आर्गुमेंट पास करेगा जावा प्रोग्राम में, आपको वो सारा आर्गुमेंट प्रिंट चाहिए अपने आउटपुट स्क्रीन पे। उसके लिए हम लोगों ने एक फॉर लूप लगाया, एक इंट आई नाम का वेरिएबल लिया जिसमें पहला वैल्यू हम लोगों ने रखा 0, और उस लूप के अंदर फिर मैंने बोला आई कहां तक चलेगा, तो आई चलेगा जितना एरे का होगा साइज। और वो कैसे डिसाइड हुआ, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है गाइस कि एरे के पास एक लेंथ नाम का वेरिएबल होता है, ठीक है, और इस लेंथ नाम के वेरिएबल में जो वैल्यू होती है वो होता है आपके एरे का लेंथ। मान लीजिए आप कोई यूजर है और अगर जो है 3 आर्गुमेंट अपने क्लास के नाम के बाद जो है वो लिख रहा है, तो 3 आर्गुमेंट पास हुआ, तो एरे का लेंथ वहां पे 3 होगा, क्या होगा 3। तो वही वो एरे का लेंथ बताता है, और ये वेरिएबल हर एक एरे के पास लेंथ नाम का वेरिएबल है। तो इस आर्क्स नाम के एरे ने अपने लेंथ नाम के वेरिएबल को किया कॉल। तो ये आई कहां तक चलेगा, जितना आपका एरे का लेंथ होगा, 0 से स्टार्ट होगा, आई कहां तक चलेगा जितना आपका एरे का लेंथ होगा, और आई में होगा इंक्रीमेंट। चलिए अब उसके बाद आप अब मैं जितने भी यूजर ने प्रिंट किया है उस सारे वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए, जो भी यूजर ने आर्गुमेंट पास किया है उस सारे आर्गुमेंट को प्रिंट करवाने के लिए वन बाय वन हम लोग अभी यहाँ पे प्रिंट का स्टेटमेंट लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एंड इसके पैरेंथेसिस में पास कर देंगे वो एरे, ठीक है, और यहाँ पे आई लिख देंगे क्योंकि मैंने आई का फोर लूप ऊपर बनाया है, जस्ट ये आप देख सकते हो।
ठीक है। आई चलेगा कहाँ से, 0 से स्टार्ट होगा, जितना एरे का लेंथ होगा और आई में इंक्रीमेंट होता रहेगा। इस आई को मैंने इस एरे के अंदर कर दिया पास और इसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल के पैरेंथेसिस में लिख दिया, जिसके कारण आपका 1 बाय 1 यूजर जितने भी आर्गुमेंट्स आपके जावा प्रोग्राम में पास करेगा वो सारा आर्गुमेंट्स आपको प्रिंट होता दिखेगा। चलिए गाइस, तो आपने वहां पे वो प्रोग्राम लिख के कर दिया सेव। अब आते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट पे आ गए। सबसे पहला स्टेटमेंट वही सेम आप लिखोगे, जावा का कंपाइलर यानी जावा सी स्पेस और जो भी आपका क्लास का नाम है। ठीक है, हेलो डॉट जावा, ये आपका क्लास का नाम है। अब अगर कोई एरर नहीं हुई तो आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली हो जाएगा कंपाइल और इस हेलो नाम के जावा फाइल का एक डॉट क्लास फाइल क्रिएट हो जाएगा। तो ये देखिए आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है, क्योंकि ये हेलो नाम के जावा फाइल का एक डॉट क्लास फाइल जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब चलिए, अब आती है बारी अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की, रन करवाने की। तो यहाँ से ये स्टेटमेंट आप लिखोगे। चलिए, तो देखिए मैंने लिखा सेम, आपको डॉट क्लास फाइल क्रिएट हो गया, देन जावा को रन करवाना है, जावा प्रोग्राम को आपको जो भी डॉट क्लास फाइल में प्रोग्राम्स आपने बनाया है पहले से, वो प्रोग्राम्स को, जावा प्रोग्राम को रन करवाने का टाइम है। तो फिर से सेम स्टेटमेंट, जावा का एप्लीकेशन लॉन्चर आप लिखोगे, जावा स्पेस लिख के क्लास का नाम विदाउट डॉट एक्सटेंशन यानी विदाउट डॉट जावा के आप क्लास का नाम लिखोगे। ठीक है, जब आप प्रोग्राम को रन करोगे तो। ठीक है, क्लास का नाम हेलो एंड देन स्पेस। देखिए स्पेस के बाद मैंने बोला था जो भी शब्द आप लिखोगे वो पहला आर्गुमेंट होगा। रीठा हो गया फर्स्ट आर्गुमेंट जो जो मैंने किया पास वॉइड मेन फंक्शन में। ठीक है, ये पहला आर्गुमेंट हो गया। फिर ये कांत, ये दूसरा आर्गुमेंट हो गया। फिर स्पेस देके जावा, ठीक है, ये तीसरा आर्गुमेंट हो गया। याद रखना, क्लास के बाद जब आप प्रोग्राम को रन कर रहे हो तो क्लास के बाद, ठीक है, आप स्पेस दे दे के जो भी शब्द लिखोगे वो सारा शब्द जो है आपके आर्गुमेंट्स होंगे। जैसे मैंने पहला शब्द लिखा था रीठा, ये मेरा पहला आर्गुमेंट है, स्पेस दे के लिखा कांत, ये मेरा दूसरा आर्गुमेंट है, स्पेस दे के लिखा मैंने जावा, ये मेरा तीसरा आर्गुमेंट है। ये मेरा क्या है, तीसरा आर्गुमेंट है। तो चलिए, जैसे ही आप अपने यहाँ से, जैसे ही आपने आर्गुमेंट्स लिख दिया, आप एंटर क्लिक करोगे। जैसे ही आप एंटर क्लिक करोगे आप देखोगे आपके आउटपुट स्क्रीन पे यूजर ने जितने आर्गुमेंट्स पास किए, 3 आर्गुमेंट्स थे, वो सारे आपको आपके स्क्रीन पे प्रिंट हो गए, रीठा, कांट और जावा। ठीक है, यहाँ से आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली हो गया रन। जो भी आर्गुमेंट्स यूजर ने पास करवाए वो सारे आर्गुमेंट्स आपके आउटपुट स्क्रीन पे आ गए। ठीक है, चलिए गाइस, अब देखिए गाइस, जैसे कि क्या है ना कि आप किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को किसी और फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हो और एज अ आर्गुमेंट आप पास कर सकते हो। आप पास, ठीक है, स्ट्रिंग ही करोगे क्योंकि वॉइड मेन में बैठा जो एरे है वो स्ट्रिंग टाइप का है। तो कमांड लाइन के प्रॉम्प्ट के थ्रू जब आप अपना प्रोग्राम स्टार्ट करोगे तो वहां पे जो आर्गुमेंट पास करोगे वो स्ट्रिंग का टाइप का ही पास करोगे, क्योंकि वॉइड मेन फंक्शन में जो एरे बैठा हुआ है वो जो है वो स्ट्रिंग टाइप का है। आर्क्स नाम का एरे क्या है, स्ट्रिंग टाइप का है, तो वो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू करेगा रिसीव, जो भी आर्गुमेंट्स इस वॉइड मेन फंक्शन में पास हुआ होगा। तो इस वॉइड मेन के फंक्शन के अंदर बैठा हुआ ये एरे जो है वो स्ट्रिंग टाइप का है, तो वो स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट जो है वो रिसीव करेगा। चलिए गाइस, तो अगर आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट में स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट पास कर रहे हो, ठीक है, तो उस स्ट्रिंग टाइप के आर्गुमेंट को आप कन्वर्ट कर सकते हो किसी और फॉर्मेट में। ठीक है, जैसे इंटीजर हो गया, इस फॉर्मेट में स्ट्रिंग से इंटीजर या कोई और प्रिमिटिव डेटा टाइप में आप कन्वर्ट कर सकते हो। ये पॉसिबल है रैपर क्लासेस के थ्रू। हाँ गाइस, इससे जस्ट एक प्रीवियस लेक्चर होगा रैपर क्लासेस का, रैपर क्लासेस इन जावा, मेरा लेक्चर 8, उसको कंसीडर कीजिए। मैंने उसमें बताया है कि आप जो है किसी भी स्ट्रिंग को कैसे किसी भी प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब चलिए जैसे कि चलते हैं इस प्रोग्राम पे। यहाँ पे मुझे 2 नंबर्स को ऐड करना है। ठीक है, मुझे क्या करना है, 2 नंबर्स को ऐड करना है, या 2 नंबर्स को छोड़ दीजिए, यूजर ने जितने भी जो है आर्गुमेंट पास किए होंगे
कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू जब जावा प्रोग्राम रन हुआ होगा तो उसने जितने भी आर्गुमेंट्स पास किए होंगे उनका सारे आर्गुमेंट्स का सम, ठीक है, मुझे प्रिंट करवाना है। चलिए उसके लिए सबसे पहले मैं एक s नाम का इंट टाइप का वेरिएबल बनाती हूँ और उसमें वैल्यू असाइन करती हूँ 0, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं इंट फॉर लूप लगाऊंगी, प्रोसेस सेम है, इसमें इंट आई नाम का वेरिएबल बनेगा जो 0 से स्टार्ट होगा और ये जितना एरे का लेंथ है वहां तक चलेगा ये वेरिएबल और आई में इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। मैंने बोला कि जितने भी आर्गुमेंट्स कमांड प्रॉम्प्ट में यूजर के थ्रू पास किए जाएंगे वो सारे आर्गुमेंट्स को, ठीक है, मुझे करना है ऐड किसी पार्टिकुलर वेरिएबल में, किसी पार्टिकुलर वैल्यू में। तो लगभग मैं यहाँ एडिशन का काम कर रही हूँ। मैंने एक वैल्यू ले चुका है s जिसका टाइप इंट है, मैंने इसमें इंटीजर वैल्यू भी स्टोर करवा दिया 0। अब जो भी आर्गुमेंट यूजर जो है पास कर रहा होगा कमांड प्रॉम्प्ट में जब आप प्रोग्राम को रन कर रहे होगे तो वो जो है इस पार्टिकुलर जो भी मैंने वेरिएबल लिया इसमें ऐड होना चाहिए, ठीक है। चलिए उस तो लूप लूप भी ले लिया मैंने, जिसमें आई में मैंने ले लिया आई यहाँ से यहाँ तक चल रहा है, 0 से स्टार्ट है, जितना आपका एरे का लेंथ है यानी जितना उस यूजर ने जो है आर्गुमेंट पास किया होगा वहां तक चलेगा ये और आई में इंक्रीमेंट होगी। चलिए एस में अब हम लोग यहाँ पे असाइन कर रहे हैं क्या, अगर गाइस देखिए आप अभी ना, अभी क्या है कि आप इस चीज को भूल जाइए जो मैं राउंड कर रही हूँ, इंटीजर डॉट पार्स इंट, ये रैपर क्लासेस का कॉन्सेप्ट है। आप मेरी बात को फोकस कीजिए, मैंने अगर सिर्फ लिखा होता एस, ठीक है, मैं एस में अगर असाइन करवा रही होती एस प्लस आर्क्स, ठीक है, एस प्लस आर्क्स एरे ले लिया और उसमें आई को पास करवा दिया, आई का लूप लगाया है मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो एक मुझे बात बताओ, अगर मैं बिना रैपर क्लासेस के ऐसा स्टेटमेंट लिखती जो मैंने अभी जस्ट लिखा, ये ऐसा स्टेटमेंट लिखती, ठीक है, तो मुझे बताओ यहाँ पे एस में तो 0 है, इंटीजर वैल्यू है, और मैं उसमें क्या ऐड कर रही हूँ, जो भी आर्गुमेंट्स यूजर ने पास किया होगा, ठीक है। तो ये आर्गुमेंट्स तो स्ट्रिंग टाइप का होगा क्योंकि एरे का टाइप क्या है जो रिसीव कर रहा है आर्गुमेंट्स को, वॉइड मेन फंक्शन के अंदर स्ट्रिंग। तो आप किसी स्ट्रिंग को, ठीक है, किसी स्ट्रिंग को अगर किसी इंटीजर टाइप में ऐड करवाओगे तो वो कंकैटिनेट हो जाएगा। आप चाहोगे कि किसी स्ट्रिंग को किसी इंटीजर वैल्यू में आप ऐड कराना, और अगर ऐसा आप स्टेटमेंट लिखोगे तो यहाँ तो कंकैटिनेट हो जाएगा भैया दोनों का। कंकैटिनेट नहीं, मुझे ऐड कराना है, मुझे स्ट्रिंग वैल्यू को उससे पहले इंटीजर में चेंज करना होगा, जिसके लिए मैंने यहाँ रैपर क्लासेस का मदद लिया। मैंने इंटीजर नाम का एक रैपर क्लास लिया और इंटीजर नाम के रैपर क्लास का एक मेथड कॉल किया जिसका नाम है पार्स इंट, ठीक है। ये पार्स इंट क्या करेगा, जो भी आर्गुमेंट स्ट्रिंग टाइप का यूजर ने अपने प्रोग्राम को रन करवाने टाइम पास किया होगा कमांड लाइन के थ्रू एज अ स्ट्रिंग, उसको स्ट्रिंग से वो कन्वर्ट कर देगा इंटीजर में, किसमें, इंटीजर वैल्यू में, इंट वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। एंड देन जब आपका सारा आर्गुमेंट्स जो है कन्वर्ट हो चुका है स्ट्रिंग का इंटीजर में, तो वो आप सक्सेसफुली इजिली इस इंटीजर वैल्यू को इस एस में ऐड करके एस की वैल्यू कर दोगे प्रिंट, जो आपके लास्ट लाइन में लिखा हुआ है सम इज, मैंने कंकैटिनेट कर दिया एस की वैल्यू, ठीक है। जैसी क्योंकि भैया यूजर ने क्या प्रिंट किया होगा स्ट्रिंग में, देखो यूजर जो भी आर्गुमेंट लिखेगा वो तो स्ट्रिंग के तरह ही पास होगा। आप लिखो 1 प्लस 24 प्लस जो है आप 1, ठीक है, तो 26, ये आपका रिजल्ट आना चाहिए। ये नहीं जो आर्गुमेंट यूजर ने पास किया होगा एज अ स्ट्रिंग 1, ठीक है, 1 2 स्पेस दे दे के या 3, ये जो आर्गुमेंट पास किया होगा, ठीक है, तो ये तो स्ट्रिंग की तरह ट्रीट हो रहा है, तो स्ट्रिंग को तो आप किसी इंटीजर वैल्यू में ऐड नहीं कर सकते थे, वो कंकैटिनेट हो जाता, ऐड नहीं होता। तो उसके लिए मैंने रैपर क्लासेस का कॉन्सेप्ट यूज किया, इंटीजर रैपर क्लास, ठीक है, यानी इंटीजर नाम का रैपर क्लास लिया और इंटीजर नाम के रैपर क्लास के अंदर जो एक पार्स इंट नाम का स्टैटिक मेंबर फंक्शन है उसको किया कॉल। ये पार्स इंट जनरली आपके स्ट्रिंग को जो है, जनरली आपके आर्गुमेंट्स को, जो भी आपने आर्गुमेंट्स पास किए हैं इस फंक्शन के अंदर, उस आर्गुमेंट्स को वो कन्वर्ट कर देता है आपके डिजायर
क्लास के फॉर्मेट में, यानी जिस भी क्लास का वो फंक्शन होगा, जैसे ये पार्सेंट इस इंटीजर क्लास का फंक्शन है, तो इसके अंदर आप जो भी आर्गुमेंट पास करोगे, जैसे ये स्ट्रिंग मैंने पास किया, एरे नाम का स्ट्रिंग, तो इसको ये कन्वर्ट कर देगा इंटीजर टाइप में अपने डिजायर क्लास के फॉर्मेट में। जिस भी फंक्शन ने उसको कॉल किया होगा, उस जिस भी क्लास ने उस फंक्शन को कॉल किया होगा, पार्सेंट नाम के फंक्शन को, उस क्लास के आधार पे ये आर्गुमेंट को कर देगा चेंज। ठीक है, तो आपका जो भी स्ट्रिंग ये जो कंसीडर हो रहा था, अब वो कंसीडर होगा इंटीजर। क्या कंसीडर होगा? इंटीजर। क्या हुआ यहाँ पे? तो क्या रेपर क्लास यूज करने से, ठीक है, रेपर क्लास यूज करने से जैसे ही मैंने उसका पार्स का मेथड कॉल किया रेपर क्लास का, इंटीजर टाइप के रेपर क्लास का, तो स्ट्रिंग से मेरा इंट जो है वो कन्वर्ट हो गया, मेरा जो भी आर्गुमेंट्स यूजर ने पास किया होगा मेरे जावा प्रोग्राम में कमांड लाइन के थ्रू। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी प्रिंट। चलिए यहाँ से जैसे आप प्रोग्राम को सेव कर लोगे, अब देखिए, अब जब मैंने बोला था जैसे ही आप इसको कंपाइल करोगे, कंपाइल करने का तरीका, अपने जावा फाइल को कंपाइल करने का तरीका है जावा सी, जावा कंपाइलर का नाम स्पेस देके जो भी फाइल का नाम होगा सैंपल डॉट जावा, एंटर क्लिक करना। अगर कोई भी एरर नहीं हुई तो सक्सेसफुली आपका डॉट क्लास फाइल जो है वो क्रिएट हो जाएगा। इस जावा फाइल का डॉट क्लास फाइल क्रिएट हो गया। अब आया भैया बारी कि मुझे जावा प्रोग्राम को करना है रन। रन करने का स्टेटमेंट सेम है गाइस, जैसे मैंने बताया, जावा एप्लीकेशन लॉन्चर लिखोगे, जावा स्पेस दोगे और क्लास का नाम विदाउट डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ, ये नहीं रखेगा। जब भी प्रोग्राम को आप रन करोगे तो ये चीज नहीं लिखोगे, सिर्फ सिंपल डॉट के पहले वाला जितना है आपका नाम क्लास का, वो तो सैंपल। इस क्लास के नाम के बाद जब स्पेस देके आप पहला कुछ लिखते हो तो वो होता है आपका पहला आर्गुमेंट, मैंने जैसे कि आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में। ये हुआ फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, ये 24 हुआ सेकंड आर्ग्यूमेंट, और ये 46 हुआ थर्ड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ये तीन आर्ग्यूमेंट यूजर ने पास किया। लेकिन ये आर्ग्यूमेंट जो है वो जो पास कर रहा है वो तो दिखने में हमें लग रहा है इंटीजर टाइप का है, ठीक है, लेकिन ये पास हो रहा है एज अ स्ट्रिंग वॉइड मेन फंक्शन में। ठीक है, और वॉइड मेन फंक्शन में बैठा जो आपका एरे है जो स्ट्रिंग टाइप का है वो इसको कर रहा है रिसीव। अब ये एडिशन के लिए मैंने रेपर क्लास का यूज किया, आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा, और जिसके कारण ये इंटीजर में अब कन्वर्ट हो गया स्ट्रिंग से, और मैंने आराम से इन तीनों को ऐड कर दिया। ऐड करके देखिए सम आया सक्सेसफुली 81, आपका प्रिंट होके आ गया स्क्रीन पे कि सम इज 81, सक्सेसफुली आपका रन प्रोग्राम रन कर गया। तो गाइज आपने देखा कि जितने भी आर्गुमेंट्स पास हो रहे हैं वो स्ट्रिंग टाइप के पास होंगे यूजर के द्वारा। जब भी आप एक प्रोग्राम को स्टार्ट करोगे कमांड प्रॉम्प्ट पे, और जब भी आर्गुमेंट आप पास करोगे उसमें, तो वो स्ट्रिंग के तौर पे पास होगा आपके वॉइड मेन फंक्शन में एक आर्गुमेंट के रूप में। और वॉइड मेन के फंक्शन के अंदर बैठा हुआ जो आर्ग्स नाम का एरे है वो उसको करेगा रिटर्न, जो कि स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक है, अगर आप किसी स्ट्रिंग टाइप के आर्गुमेंट जो आप यूजर जो है अगर पास कर रहा है, तो अगर उसको किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहता है तो वो रेपर क्लास का यूज कर सकता है। जैसा कि मैंने बोला कि जितने भी आर्गुमेंट्स प्रिंट करवा रहे हो मुझे इस जो है ऐड करना है इस पर्टिकुलर वेरिएबल में, वेरिएबल की वैल्यू में। ठीक है, तो चलो इस तरीके से अब आर्गुमेंट्स को पास कर दिया, सारे आर्गुमेंट्स को जो है प्रिंट भी करवा लिया वन बाय वन, और एक एक करके भी प्रिंट कराना हमने सीखा लूप लगा के सब। चलिए गाइस, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियोस जो है वो उसका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ज्यादा हार्ड नहीं था, इजी था ये वीडियो सारा। उसके बाद गाइज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि ताकि मैं जो भी नए वीडियोस लाऊं वो आप तक जल्दी से पहुंच सके। ठीक है, आपको एक एक टॉपिक को सर्च ना करना पड़े, इसके लिए इसका सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, जिनको भी आपको अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, जो उनको अगर इंटरव्यू बेसिस पे ये चाहिए होगा, या उनको वो बिगनर्स होंगे वो सीखना चाहते होंगे जावा, तो उनको बहुत ही ज्यादा ये हेल्पफुल होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चलिए, धन्यवाद।